हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी जो है वो शुक्र सूर्य के समीप पहुंच जाते हैं और ऐसे में जो है वो अस्त हो जाते हैं, तो उनके रिजल्ट जो है वो हर हाउस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अस्त शुक्र जो है वो आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। कई बार जो है वो लोगों का मानना होता है कि अगर शुक्र जो है वो उनका अस्त हो गया है, तो ऐसे में उनको शुक्र संबंधी जो परिणाम है वो प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन उनको जो है वो इस तरीके से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जब अगर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा हो या वो किसी अपने ही हाउस में बैठे हुए हो, तो ऐसे में उनका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलता है। और कहा भी जाता है कि जब भी कोई अस्त ग्रह आपके चार्ट में होता है, तो इसका मतलब आप उस क्षेत्र से संबंधित कोई विशेष कार्य करने के लिए जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स की उस आवाज को सुनना है, उस कार्य को जो है वो समझना है, और आगे जाकर आपको वो कार्य जो है वो समाज के लिए या लोगों के लिए करना है। तो अगर हम अस्त शुक्र को जो है वो हाउसेस के हिसाब से समझने का प्रयास करें, तो हम उसकी स्थिति को जो है वो और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब भी शुक्र जो है वो लग्न में अस्त हो रहा होता है, तो ऐसे में लग्न जो है वो आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को, शरीर को, जीवन की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको दर्शाता है। और जब यहाँ पर वो अस्त हो रहा है, तो ऐसे में आपको उसके विपरीत जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी ऐसे में हो सकता है किसी तरीके का विकार या शारीरिक कष्ट जो है वो आपके शरीर को हो, जिसकी वजह से जो है वो आपको परेशानी का अनुभव हो रहा हो। या हो सकता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा ना हो जिससे कि आप चीजों को जो है वो पॉजिटिवली कर पाए। कई बार ये स्थिति भी देखी जाती है कि ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो कई बार लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्यों को करने में जो है वो कठिनाई का अनुभव होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जिनका शुक्र जो है वो अस्त होता है, ऐसे लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने जो है वो अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं, अपनी इच्छाएं जो है वो दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। इनको जो है वो झिझक का अनुभव होता है। कई बार खुलकर जो है वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने रखने में इन्हें जो है वो कठिनाई होती है। कई बार इनका आकर्षण कम हो जाता है, लेकिन उसकी वजह जो है वो हमेशा जो है वो शुक्र का अस्त होना हो ऐसा नहीं है। कई बार जो है आप चीज़ों से प्रभावित होकर अपने आप को जीवन में इतना डल बना लेते हैं कि उसका प्रभाव भी जो है वो आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र अस्त है, तो आपको सिर्फ ये जान लेने के बाद एकदम से जो है वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ छोटी-सी बात जानकर जो है वो अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ जो है वो धकेल देते हैं। तो यानी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कोई भी ग्रह हमेशा आपको जो है वो खराब रिजल्ट नहीं देता है। समय और परिस्थिति या गोचर की स्थिति के अनुसार जो है वो उसके रिजल्ट खराब या अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपने रिश्तों को बनाए रखने में जो है वो चैलेंज का सामना करना पड़े, या हो सकता है यहाँ पर आपके मन में जो है वो मैरिज को लेकर कई तरीके के भ्रम जो है वो उत्पन्न हो रहे हो। यानी आपकी मैरिज होगी, नहीं होगी, कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसी चीजें जो है वो होंगी आपके जीवन में। ये चीजें कई बार आपको पहले से ही इतना जो है वो भ्रमित कर देती हैं या डरा देती हैं कि आप उसकी तरफ एक्शन लेने से भी जो है वो घबरा जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो उन चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जो है वो सिर्फ अपने कर्मों को जो है वो महत्व देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर त्वचा, हृदय या प्रजनन अंग जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं, यानी उनकी वजह से आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। कि आप लोग कभी-कभी जो है वो आलस या मानसिक अस्थिरता का अनुभव भी जो है वो कर सकते हैं। मानसिक रूप से संवेदनशील होने की वजह से आपके अंदर भावनात्मक असंतुलन या चिड़चिड़ापन की स्थिति भी जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी आपके व्यवहार में जो है वो चिड़चिड़ापन शामिल हो सकता है। आपका प्रेम जीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर शुक्र आपका अस्त है, तो ऐसे में व्यक्ति के प्रेम में संतुलन बनाए रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। यानी कई बार आपको रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। विवाह में जो है वो देरी की स्थिति बन सकती है, या वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति भी आ सकती है।
लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो निराश नहीं होना है, आपको उस ग्रह को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। व्यक्ति के धन और विलासिता वाले जो स्वभाव होता है, उसमें भी जो है वो कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है, या जो है वो कई बार कमी जो है वो देखी जा सकती है। यानी भौतिक सुखों में जो है वो रुचि बनी रहती है, परंतु उसका सही उपयोग करना व्यक्ति को नहीं आता है। यानी उसको वो एन्जॉय जो है वो ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी हो जाता है और कई बार आत्म केंद्रित भी हो जाता है। यानी उसको अपने आप को लेकर ही कई तरीके की चिंताएँ, टेंशन, परेशानियाँ जो है वो उसे उलझाए रखती हैं। हर वक़्त उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उतना सुंदर नहीं लग रहा है, या उसमें ये कमी है, या वो ये कार्य नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप उन चीज़ों से भ्रमित होकर अपने आप को अंदर से कमज़ोर ना करें, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग होकर ये सोचें कि नहीं, ये ग्रह तो आपके चार्ट में यहाँ पर मौजूद है, तो उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे। और आपको दुनिया में अगर कुछ ख़ास काम करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो वो काम करने का अवसर भी सही समय आने पर आपको मिल जाएगा। कई बार बौद्धिक या कला संबंधी जो क्षमताएं होती हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए निर्णय लेने में आपको भ्रम की स्थिति आ सकती है, या देरी जो है वो हो सकती है। इसकी वजह से कई बार अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ में आते आते जो है वो रह जाती हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पर सेकंड हाउस में अस्त शुक्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है सेकंड भाव जो है वो आपकी धन संपत्ति का है, वाणी का है, परिवार का है, भोजन आदि को जो है वो बताता है। तो अगर यहाँ पर शुक्र अस्त हो जाता है, तो व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाओं में, व्यक्ति के जो पारिवारिक संबंध है उनमें, उसकी संवाद शैली में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः देखा जाए तो द्वितीय भाव जो है वो आपकी वाणी को मधुर बनाता है, साथ ही संपत्ति की समझ आपको होती है, सुंदरता में जो है आपको बहुत इंटरेस्ट होता है, विलासिता को जो है आप हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, पारिवारिक प्रेम जो है वो यहाँ पर आपको प्रदान करता है। लेकिन जब शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाता है, तो ये गुण जो है वो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, विकृत हो सकते हैं, और उनमें से किसी न किसी चीज को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कई बार आपके बातचीत का ढंग खराब हो जाए, आप यानी कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसमें कटुता जो है वो शामिल हो जाए, शब्द जो है वो अस्पष्ट हो, या अनुचित जो है वो प्रतीत हो। परिवार के साथ कई बार असहमति की स्थिति आ सकती है, मतभेद की स्थिति आ सकती है, साथ ही आपको तनाव भी जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी अगर शुक्र जो है यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। माता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी जो है वो परेशानी आ सकती है, यानी उन सदस्यों का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है, साथ ही मानसिक स्थिति में अनिश्चितता जो है वो संभव होती है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी कई बार परेशानी का अनुभव कर सकता है। धन संपत्ति को लेकर भी अस्थिरता जो है वो देखी जा सकती है। यानी व्यक्ति जो है वो अनियंत्रित खर्चे जो है वो कर सकता है, यानी जितना धन उसके पास आता है उससे ज्यादा वो जो है वो अपने खर्चे कर लेता है, जिसकी वजह से वो आय और व्यय में जो है वो बैलेंस नहीं बना पाता है, और ये चीजें जो है उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति जो है वो भौतिक सुखों और विलासिता के प्रति जो है वो आकर्षित तो रहता है, लेकिन वो उनका सही उपयोग जो है वो नहीं कर पाता है। यहाँ पर व्यक्ति की मानसिक संतुलन जो है वो प्रभावित हो सकता है, यानी भावनात्मक निर्णयों में भ्रम की स्थिति आ सकती है, या अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल सकती है। कभी कभी वो अपने स्वभाव में अति संवेदनशील हो जाता है, भावुक होता है, साथ ही आत्म केंद्रित बन जाता है, यानी सिर्फ अपने आप को लेकर ही चिंताएं उसके दिमाग में जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। कई बार फैमिली के वातावरण को भी जो है वो अच्छा बनाए रखना या शांतिपूर्ण बनाए रखना जो है उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। यानी परिवार में अक्सर कर कलह कलेश का वातावरण जो है वो उत्पन्न हो सकता है। विशेषकर जब वो भावनाओं या वाणी पर जो है वो सही संतुलन नहीं रख पाता है, तो ऐसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। धन और व्यवसाय को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर निर्णय लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका गलत निर्णय जो है वो आपको आर्थिक हानि जो है वो करवा सकता है। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो आपको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह या दांत या जीभ संबंधी जो है वो समस्याएं आ सकती हैं।
साथ ही वाणी या संचार में भी जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या उन वजह से आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। अब अगर हम जो है वो थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस जो है वो आपके साहस का हाउस है, आपके छोटे भाई-बहनों का घर है, साथ ही साहसिक कार्य हैं, यात्राएँ हैं, संचार है, उन सब से जो है वो संबंधित होता है। लेकिन जब शुक्र जो है वो यहाँ पर अस्त हो जाता है तो व्यक्ति की संचार क्षमता जो है वो कमजोर पड़ सकती है, उसके साहस में कमी आ सकती है, साथ ही सामाजिक संपर्क जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। यानी सामान्यतः जो थर्ड हाउस होता है अगर शुक्र वहां पर है तो व्यक्ति संवाद में जो है वो बहुत सहज होता है, मित्र या भाई बहनों के साथ उसके संबंध बहुत मधुर होते हैं, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ उसे मिल सकता है, कलाओं के प्रति जो है वो उनका इंटरेस्ट देखा जा सकता है। लेकिन जब अस्त शुक्र यहाँ पर होते हैं तो इन चीजों से जो है वो इंसान का इंटरेस्ट कई बार खत्म होने लगता है। शुक्र अगर अस्त होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी में जो है वो अनिश्चितता देखी जा सकती है, कई बार संकोच की स्थिति आ जाती है, यानी वो खुलकर जो है वो अपनी बात कहने में बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। साथ ही भाई बहनों के साथ भी मतभेद या असमंजस की स्थिति जो है वो बढ़ सकती है। साहसिक कार्यों में देरी हो सकती है या मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो है वो आ सकती हैं। छोटी यात्राओं में जो है वो व्यवधान आ सकता है या अनिश्चितता जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी हो सकता है कई बार वो चीजों की प्लानिंग करते हो लेकिन उनको उतनी सफलता ना मिलती हो। पर व्यक्ति जो है वो कई बार अत्यधिक संवेदनशील भी हो जाता है, साथ ही आत्म केंद्रित भी हो जाता है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने के अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं होता, यानी घूम फिर कर वो अपने ही ऊपर हर बात को जो है वो रखना शुरू कर देता है। सामाजिक संपर्कों की बात की जाए तो यहाँ पर भ्रम और गलतफहमी जो है वो पैदा हो सकती है। मित्रों या सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखना जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। धन संबंधी मामलों में छोटी बाधाएं या अनअपेक्षित व्यय जो है वो बढ़ सकता है, यानी यात्राओं पर यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो कई तरीके की छोटी छोटी जो है वो धन संबंधी बाधाएं जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मानसिक संतुलन प्रभावित होने से व्यक्ति यहाँ पर तनाव जो है वो महसूस करता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन जो है वो शामिल हो जाता है और कई बार वो निराशा का अनुभव भी करता है। अगर हम फोर्थ हाउस में जो है वो शुक्र के अस्त होने की बात करें तो फोर्थ हाउस जो है वो आपकी माता से जुड़ा हुआ होता है, सुख शांति शिक्षा या मानसिक स्थिरता से जो है वो संबंधित होता है। तो ऐसे में अगर आपका शुक्र फोर्थ हाउस में जो है वो अस्त होता है तो आपको घर परिवार से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, मानसिक संतुलन या सुख सुविधाओं को लेकर जो है वो परेशानी हो सकती है। फोर्थ हाउस में शुक्र जो है वो व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करता है, आराम है, सुख है, कलाओं में जो इंटरेस्ट होता है या पारिवारिक जो प्रेम है, इन सब की तरफ जो है वो आकर्षित करता है। लेकिन जब शुक्र जो है वो यहाँ पर अस्त होता है तो ऐसे में व्यक्ति की सोच जो है वो इन चीजों से परे हो जाती है या कई बार वो चाहता बहुत कुछ है लेकिन उतना कर नहीं पाता, तो उस वजह से उसको ये सारे सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पर जो है वो शुक्र अस्त हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में असमंजस की स्थिति, मतभेद की स्थिति जो है वो आ सकती है, उसकी वजह से फैमिली में जो है वो तनाव आ सकता है, साथ ही माता या फैमिली के अन्य सदस्यों को लेकर स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती हैं। साथ ही मानसिक स्थिति में भी अनिश्चितता जो है वो शामिल हो जाती है, तो ये आपकी एंजाइटी को जो है वो बढ़ा सकती है। व्यक्ति को कई बार जो है वो घर में सफोकेशन या बाउंडेशन जो है वो फील होने लगती है। व्यक्ति जब घर से बाहर जाता है तो वहां वो सुख का अनुभव करता है, उसको जो है वो सुकून जो है बाहर जाकर मिलता है। तो ऐसे में व्यक्ति को घर जो है वो कई बार परेशानी की वजह जो है वो बन जाता है। मानसिक संतुलन प्रभावित होने की वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार उदासी का, चिड़चिड़ेपन का या अति संवेदनशीलता का जो है वो अनुभव कर सकता है। शिक्षा या बौद्धिक कार्यों की बात करें तो वहां पर भी बाधाएं आ सकती हैं। कला, संगीत और सौंदर्य संबंधी इंटरेस्ट भी व्यक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन कई बार वो उनका सही प्रयोग सही समय पर नहीं कर पाता है या उनका प्रदर्शन जो है वो ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसका जो बेनिफिट जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो कई बार वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। घर या संपत्ति से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनमें भी देरी आ सकती है, उनमें भी जो है वो व्यवधान पड़ सकते हैं। अब अगर हम जो है वो फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी संतान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, रोमांस का है, प्रेम संबंधों का है, ज्ञान का है। तो ऐसे में आपका झुकाव जो है वो नॉर्मली अगर आपका शुक्र जो है वो अच्छा है
तो इन सभी चीजों की तरफ बढ़ता है। सामान्यतः पंचम हाउस का शुक्र जो है वो व्यक्ति को उसकी संतान की तरफ भी जो है वो प्रेम को प्रदर्शित करता है, साथ ही कला या सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजों में भी इंटरेस्ट दिखाता है, सृजनात्मकता को भी दिखाता है, प्रेम में भी जो है वो सुखद अनुभव प्राप्त कराता है। लेकिन अगर वहीं पर जो है आपका शुक्र जो है वो अस्त हो जाता है, तो ये चीजें जो है वो आपके जीवन में जो है वो इन चीजों से संबंधित असंतुलन को पैदा कर सकती हैं। अगर शुक्र अस्त होता है तो ऐसे में उसका प्रभाव जो है वो प्रेम जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, साथ ही असमंजस्य या विलंब जो है वो हो सकता है। रोमांस या प्रेम संबंधों में मतभेद की या अस्थिरता की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है, साथ ही विवाह से पहले प्रेम संबंधों में निराशा या अविश्वास की भावना भी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। संतान के मामलों में व्यक्ति को जो है वो चिंता या असमंजस की स्थिति भी बनी रह सकती है। व्यक्ति कभी-कभी अपने सृजनात्मक प्रयासों में भी जो है वो सफल नहीं हो पाता है, या उसकी प्रतिभा जो है वो उसे सही दिशा की ओर जो है वो प्रेरित नहीं कर पाती है। यानी देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन वो उन गुणों का प्रयोग जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, उन कलाओं का प्रयोग जो है वो सही तरीके से नहीं करता है। ज्ञान और अध्ययन के क्षेत्र में भी जो है अस्त शुक्र बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, यानी कि पढ़ाई और मानसिक कार्यों में असमंजस की स्थिति आ सकती है, ध्यान में कमी आ सकती है, या विलंब जो है वो हो सकता है। और संगीत के क्षेत्र में जो है व्यक्ति को रुचि तो बनी रहती है, लेकिन वो उसका सही प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका लाभ जो है वो उसको को नहीं मिलता है। यानी ना तो वो उसकी वजह से प्रशंसा का पात्र बनता है, और ना ही उसकी वजह से उसको धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपनी मनोदशा की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाता है, कई बार उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी जो है वो देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रेम या उसका जो रचनात्मक संबंध होता है, वो भी जो है वो प्रभावित हो जाता है। इस हाउस जो है वो आपके स्वास्थ्य का, नौकरी का, प्रतिस्पर्धा का या शत्रुता का है। यानी ये इन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र जब यहाँ पर जो है वो अस्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, उनकी कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है, साथ ही प्रतिस्पर्धा में असंतुलन की स्थिति आ सकती है। सामान्यतः सिक्स हाउस में शुक्र जो है वो काम में सफलता दे सकता है, स्वास्थ्य में सुधार दे सकता है, मित्रवत सहयोग जो है वो दे सकता है, साथ ही आपके तनावों से मुक्त जीवन आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन वहीं पर जब शुक्र अस्त हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। शुक्र अगर यहाँ पर अस्त होते हैं, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर स्त्री रोगों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, मूत्राशय से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी से रिलेटेड परेशानियां जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं भी जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप जो है वो किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो लेने जाते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट जो है वो लंबे समय तक चलने वाले हों, यानी बहुत ज़्यादा समय जो है वो इन चीज़ों को ठीक करने में लगे। साथ ही कार्यस्थल पर भी जो है वो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है। साथ ही नौकरी में आपका तनाव जो है वो बढ़ सकता है। यहाँ पर सहकर्मियों या कर्मचारियों के साथ भी मतभेद की स्थिति जो है वो बन सकती है, तनाव की संभावना जो है वो बनी रह सकती है। यहाँ पर व्यक्ति कई बार बहुत अधिक जो है वो संवेदनशील हो जाता है, आलसी हो जाता है, साथ ही आत्म केंद्रित हो जाता है, जिसकी जिसकी वजह से उसका कार्य क्षेत्र या उसके रिश्ते जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। शत्रु या विरोधियों के प्रभाव से जो है वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो व्यक्ति महसूस कर सकता है। वित्तीय मामलों में भी छोटी-छोटी बाधाएं उसे परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए अपने कार्यस्थल पर सहयोग या संयम बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने कार्यस्थल पर लोगों से जो है वो जुड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए आपके शुक्र को बेहतर करने में मदद कर सकती हैं। या आपके कार्य क्षेत्र में अगर वहाँ पर फीमेल हैं, तो उनको भी जो है वो अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ जो है वो एक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपके शुक्र को पॉजिटिव होने में जो है वो सहायक हो सकती हैं। तो अगर हम जो है वो सेवेंथ हाउस की बात करें, तो सेवेंथ हाउस आपके वैवाहिक जीवन को, साझेदारी को या दीर्घकालीन जो संबंध होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। यानी सामान्यतः सेवेंथ हाउस में शुक्र व्यक्ति को संतुलित वैवाहिक जीवन प्रदान करता है, प्रेमपूर्ण संबंध प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक साझेदारी जो है वो प्रदान करता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति अगर बिजनेस आदि करता है, तो उसमें भी वहां पर उनको सपोर्ट देता है।
लेकिन जब शुक्र जो है वो अस्त हो जाता है, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में असंतुलन की स्थिति आ सकती है, मतभेद जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही समझ की कमी भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। यानी कई बार वो वैवाहिक जीवन में बैलेंस बनाने की स्थिति में नहीं होता है, उसको नहीं समझ आता है कि कहाँ पर किस तरीके का व्यवहार उसे करना है, जिससे कि रिश्तों में बैलेंस रखा जा सके। विवाह में कई बार देरी की स्थिति भी होती है, साथ ही कई बार अनुकूल साथी प्राप्त करने में भी व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रेम संबंधों में अविश्वास की स्थिति या असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। यानी सामाजिक साझेदारी या व्यवसाय में जो सहयोग होता है, उसमें भी लाभ जो है वो मुश्किल से मिलता है, यानी व्यक्ति को कठिनाई का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई बार आत्म केंद्रित हो जाता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। भावनात्मक निर्णयों को लेने में भी कई बार उसके अंदर कई बार गलतफ़हमी की स्थिति जो है वो बन जाती है। शुक्र के अस्त होने का प्रभाव जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, साथ ही मानसिक स्थिति पर भी जो है वो पड़ता है। तो जिस वजह से कई बार तनाव या एंग्ज़ायटी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। या फिर कई बार जो है व्यक्ति के बोलचाल के ढंग की वजह से रिश्तों में गलतफ़हमी की स्थिति भी आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो अष्टम भाव की बात करें, तो अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में जो है वो अचानक से परिवर्तन कर सकता है, साथ ही जीवन में रहस्य जैसी स्थितियां जो है वो बनी रह सकती हैं। साथ ही ये हाउस जो है वो आपके छिपे हुए गहरे रिश्तों को भी जो है वो बताता है। यानी सामान्यतः शुक्र अष्टम भाव में व्यक्ति को वित्तीय रूप से जो है वो स्ट्रांग बनाता है, भावनात्मक साझेदारी जो है वो करना बताता है, साथ ही रहस्यात्मक इंटरेस्ट जो है वो व्यक्ति के हो सकते हैं। साथ ही जीवन में जो है वो अनुकूल परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन जब शुक्र जो है वो यहाँ पर अस्त हो जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को इन चीजों से रिलेटेड कई तरीके की परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यानी जब भी शुक्र जो है वो यहाँ पर अस्त होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक स्थिरता जो है वो नहीं रहती है। यानी व्यक्ति का मन जो है वो बहुत अस्थिर हो जाता है, डिसीजन लेने में उसको जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही गुप्त शत्रु जो है वो यहाँ पर पैदा हो सकते हैं, वित्तीय नुकसान की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या साझेदारी में विवाद की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी आदि में भी चीटिंग की स्थिति बन सकती है, आपके ही लोग आपको जो है यहाँ पर धोखा दे सकते हैं। साथ ही कई बार हो सकता है आपको किसी फीमेल से जो है वो चीटिंग की स्थिति बन जाए। सामान्यतः जो है वो अचानक से चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं। स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है और अचानक से अन्य चीज़ों में भी जो है वो परिवर्तन आ सकते हैं। पर व्यक्ति के जीवन में जो है वो अचानक से मानसिक तनाव वाली स्थिति आ जाती है। प्रेम और साझेदारी में जो है वो धोखा मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, यानी व्यक्ति के साथ यहाँ पर जो है वो रिश्तों में चीटिंग हो सकती है। यानी वो लोग जो है वो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि करके आपको जो है वो तकलीफ पहुँचा दें। व्यक्ति यहाँ पर रहस्यमयी मामलों में या आध्यात्मिक साधना में जो है वो इंटरेस्ट रख सकता है, लेकिन भ्रम या अनिश्चितता के कारण वो इन चीजों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो नाइन्थ हाउस की बात करें, तो नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, दर्शन या धार्मिक यात्राओं से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः नाइन्थ हाउस का जो शुक्र होता है, वो व्यक्ति को धार्मिक इंटरेस्ट जो है वो जागृत कर सकता है, ज्ञान के प्रति झुकाव दे सकता है, साथ साथ ही भाग्य में सहायक प्रवृत्ति और शिक्षा में जो है वो सफलता प्रदान कर सकता है। लेकिन जब शुक्र जो है वो नाइन्थ हाउस में अस्त हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है वो अवरोध की स्थिति, भ्रम की स्थिति या असमंजस की स्थिति जो है वो महसूस करता है। यानी कई बार वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उस चीजों में उसका मन जो है वो कई बार स्थिर नहीं होता है। यानी कई बार उसको धर्म में इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन चीजों की निगेटिव साइड को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसे लोगों के लिए ये चीजें जो है वो कई बार स्ट्रगल लेकर आती हैं। लंबी लंबी यात्राएं या विदेश जाने का जो अवसर है, उसमें भी डिलेज हो सकते हैं, उसमें भी जो है वो रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य और जीवन में जो है वो अवसरों का सही प्रयोग जो है वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या आत्म केंद्रित प्रवृत्ति जो है वो आ जाती है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचना जो है वो शुरू कर देता है। साथ ही निर्णय लेने में भी अनिश्चितता की स्थिति रहती है, भ्रम और गलतफहमी भी जो है यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं।
सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा भी यहाँ पर व्यक्ति की प्रभावित हो सकती है। साथ ही भाग्य और ज्ञान से संबंधित अवसरों के होने की भी जो है यहाँ पर संभावना रहती है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो मानसिक तनाव महसूस कर सकता है, उदासी वाली स्थिति आ सकती है। साथ ही उसके मानसिक स्वास्थ्य पर या आँखों के हेल्थ पर भी जो है वो प्रभाव पड़ता है, यानी उनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस जो है वो आपके कर्म को, आपके पेशे को, आपके पद को, सामाजिक प्रतिष्ठा को या नेतृत्व की क्षमता को जो है वो दर्शाते हैं। सामान्यतः 10th हाउस में शुक्र व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान प्रदान करता है, पेशेवर सफलता प्राप्त करवाता है, साथ ही नेतृत्व प्रदान करता है। लोगों के द्वारा उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा प्राप्त होती है। लेकिन जब शुक्र जो है वो अस्त हो जाते हैं तो वो कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने वाली स्थिति आ जाती है, यानी यहाँ पर जो है वो पद या मान सम्मान में जो है वो कमी हो सकती है, नौकरी या व्यवसाय में जो है वो तनाव की स्थिति आ सकती है। कई बार व्यक्ति के अंदर जो है वो आलस्य उत्पन्न हो जाता है या व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को निर्णय लेने में भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी कई बार उसके डिसीजन जो है वो उसके लिए गलत साबित हो जाते हैं। अपने जो सहयोगी कर्मचारी होते हैं उनके साथ व्यक्ति का जो है वो मतभेद की स्थिति आ जाती है। कई बार अपने बॉसेस के साथ भी उनका रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने स्वभाव पर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, जिससे कि वो चीजों को जो है वो बेहतर बना सके। यहाँ पर अगर आपके शुक्र अस्त हैं तो ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा या सार्वजनिक जीवन जो है वो आपका प्रभावित हो सकता है। यानी व्यक्ति को सफलता पाने में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। धन लाभ या पद उन्नति में भी जो है वो देरी की संभावना बन जाती है। साथ ही मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता भी जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को सिर दर्द की समस्या भी रहती है। साथ ही मानसिक थकान है या चिड़चिड़ापन भी व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव से हम आपके मित्रों को, लाभ को, नेटवर्किंग को, बड़े जो सामाजिक संपर्क होते हैं, दूर के जो संबंध होते हैं, उन सबको जो है वो देखते हैं। सामान्यतः ये भाव जो है वो व्यक्ति को मित्रता या लाभकारी संबंध या सामाजिक सहयोग जो है वो प्रदान करता है। जब शुक्र जो है वो यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर मित्र या सहयोगियों से जो संबंध होते हैं उसमें मतभेद की स्थिति आ जाती है, अविश्वास जो है वो उत्पन्न हो जाता है। साथ ही जो लाभ होते हैं उनमें भी जो है वो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति कभी-कभी यहाँ पर बहुत आत्म केंद्रित हो जाता है, अपनी बातों को कहने में जो है वो अस्पष्ट होता है। साथ ही भावुकता भी बहुत ज़्यादा जो है इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है, तो ये स्थिति जो है वो इसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर देती है। कई बार इनके रिश्तों में चाहे वो मित्रों के साथ हो या अपने पार्टनर के साथ हो, कई बार भ्रम या गलतफ़हमी की स्थिति भी देखी जा सकती है। यानी इनके कहे हुए शब्दों की वजह से इनके रिलेशंस में भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर धन लाभ या व्यावसायिक सहयोग में जो है वो देरी या नुकसान की संभावना होती है। लंबे समय तक दोस्तों के साथ कई बार रिश्ते जो है वो नहीं बने रह पाते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग भी जो है वो कई बार इनकी बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है, यानी उसकी वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से चिंतित रहता है, अस्थिर रहता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तनाव की स्थिति आ सकती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है या उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन जो है वो शामिल हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस जो है वो विदेशी यात्राओं का है, खर्चों का है, गुप्त कार्यों का है, लंबे समय के लिए निवेश करने का है, साथ ही मानसिक विश्राम को जो है ये दर्शाता है। सामान्यतः ये भाव व्यक्ति को जो है वो विदेशों से लाभ दिलवा सकता है, यात्राओं से यहाँ पर लाभ हो सकता है, वित्तीय संतुलन की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, साथ ही गुप्त अवसर जो है यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जब शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में यात्रा में विलंब हो सकता है, अनिश्चितता की स्थिति आ सकती है, साथ ही कई तरीके के व्यवधान भी जो है वो आ सकते हैं। खर्चे यहाँ पर व्यक्ति के बढ़ सकते हैं या फिर कई बार धन जो है वो सही रूप में उपयोग नहीं हो पाता है। गुप्त कार्य या निवेश में जो है वो जोखिम भी बढ़ जाता है। यहाँ पर व्यक्ति कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, झिझक उसके अंदर पैदा हो जाती है या वो जो है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है, यानी अपने में ही कई बार बहुत ज़्यादा उलझ जाता है।
विदेश या दूर स्थानों से जुड़े हुए जो अवसर होते हैं, उनका लाभ भी ऐसा व्यक्ति कई बार पूरी तरीके से नहीं उठा पाता है। मानसिक संतुलन जो है वो कमज़ोर होने की वजह से भविष्य की जो योजनाएँ होती हैं, वो भी उसकी जो है वो प्रभावित हो सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो तनाव की स्थिति आ सकती है, मानसिक थकान महसूस हो सकती है, अनिद्रा की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर कभी भी किसी चार्ट में जो है वो कोई भी ग्रह अस्त हो रहा होता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसके जीवन में नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता है, व्यक्ति को उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सूर्य के समीप जो भी ग्रह आता है तो एक तरीके से वो उसके संरक्षण में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी एक विशेष कार्य के लिए जो है वो चुना गया होता है, यानी इसी वजह से आपको बाकी की चीज़ों में जो है वो कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है वो किसी चीज़ से निराश नहीं होना है, बल्कि आपको अपने कार्यों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते जाना है। यानी सिर्फ़ एक बार ये आप सुन लें कि आपका शुक्र अस्त है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यानी शुक्र के जो बाकी के रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी 1 या 2 कारक ऐसे हों जिनकी वजह से आपको कठिनाइयों का या परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन आपको उन चीज़ों को ही जो है वो अपने जीवन का मुद्दा नहीं बनाना है। आपको बाकी की चीज़ों पर जो है वो मेहनत करनी है, कार्य करने हैं, ताकि आप उनके अच्छे रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकें। तो आपको जो है हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए जो है वो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, शुक्र अस्त होने की वजह से जो भी प्रभाव आपको अपने ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप ये सोचें कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में नेगेटिव नहीं होंगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपका शुक्र अस्त है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन को प्रभावित कर रही होंगी। यानी हो सकता है कि कुछ 1, 2, 3 चीज़ें ऐसी हों जो आपके जीवन को जो है वो प्रभावित करें, लेकिन बाकी चीज़ों का असर जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति के चार्ट में जो है ये स्थिति अलग हो सकती है, अलग जो है वो परेशानियाँ व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। यानी अगर 10 लोगों का शुक्र अस्त है, इसका मतलब 10 को जो है वो शादी नहीं होगी या परेशानी होगी या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में अलग-अलग तरीके की समस्याएँ जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ग्रह की दृष्टि ऐसी पड़ रही हो जिससे वो प्रभाव जो है वो खत्म हो रहा हो, या वो ग्रह जहाँ बैठा है वहां से उसको किसी तरीके का पोषण मिल रहा हो, तो उससे वो रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाए। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। तो सिर्फ ये जानकर कि आपका शुक्र अस्त है, आप खुद ही जो है ये सब चीजें डिसाइड ना करें। लेकिन अगर यहाँ पर व्यक्ति जो है वो शुक्र के छोटे-छोटे उपाय करता है, तो उससे वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकता है। यानी आप जो कर्मा करके आए हैं, वो तो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आप छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो एट लीस्ट आपका जो एक्स्ट्रा बैगेज है जो आपके ऊपर, उसको आप अपने आप से उतार सकते हैं। आप एक्टिवली उन उपायों को करते हुए उस ग्रह को भी जो है वो एक्टिव बना सकें, पॉज़िटिव बना सकें, और उसके अच्छे परिणाम जो है वो आपको जीवन में मिल सकें। तो उसके लिए अगर आपको शुक्र के उपाय करने हैं, तो सबसे पहले आपके लिए है कि आप शुक्र का जो है वो व्रत रख सकते हैं। साथ ही आप शुक्र के मंत्रों का जो है वो नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र जो है वो धारण कर सकते हैं। साथ ही जो है आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का भोग लगाकर जो है वो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो खीर आदि जो है वो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का भोग लगाकर आप उसको जो है अगर ग्रहण करते हैं, तो उससे भी जो है शुक्र की ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। साथ ही अगर आपके चाहे वो कार्यस्थल की बात हो या आपकी फैमिली की, लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई फीमेल जो है वो आपके साथ है, तो आपको उसका जो है वो हमेशा सम्मान करना है, ताकि उसके कोई भी नेगेटिव परिणाम जो है वो आपके जीवन में शामिल ना हो। यहाँ पर अगर शुक्र अस्त है, तो तब तक वो आपको सारे नेगेटिव परिणाम नहीं देता है जब तक कि कोई मेलेफिक ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ रही हो। यानी कि अगर आपका शुक्र अस्त है, तो सिर्फ उस अस्त से ही जो है वो आपके लिए ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आपको शुक्र संबंधी कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। यानी उसके लिए ये देखना भी जरूरी है कि किसी भी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव तो जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, या शुक्र जो है वो जिस हाउस में बैठे हैं वहां पर जो है अगर कोई शत्रु राशि मौजूद है,
या वो हाउस जो है वो उस ग्रह के लिए सही नहीं है, तभी तभी आप उसके लिए जो है वो सही निर्णय जो है वो ले सकते हैं। यानी ये चीज़ जो है वो आपको कितना प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, ये जो है वो उस हाउस या उस पर पड़ने वाले मेलेफिक ग्रह के ऊपर भी जो है वो निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थी कंबस्ट शुक्र से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।